हेलो दोस्तों। अब हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। ठीक है, टेंस तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसके पहले कुछ कोई मतलब कि स्टूडेंट्स बोला कि सर पर्सन फिर पढ़ा दीजिए, पर्सन। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम लोग पीछे पढ़ाए थे लेकिन पूरा नहीं पढ़ाए थे, तो हम पर्सन पढ़ा लेते हैं। PRSON, पर्सन। पर्सन में क्या होता है? पुरुष होता है। ठीक है, पर्सन मीन्स पुरुष होता है। सर पर्सन कितने तरह का होता है? पर्सन मीन्स पुरुष होता है। ठीक है, इसको हम तीन तरह से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीन तरह से। एक होता है FIRST, फर्स्ट पर्सन। PRSON, पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। फर्स्ट मैंने प्रथम होता है ना, अब पर्सन मैंने पुरुष हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ते हैं? सेकेंड पर्सन। SECOND, सेकेंड। PERSON, सेकेंड पर्सन। क्या होता है? मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। ठीक है, अंग्रेजी में पर्सन कितने पढ़ते हैं? तीन पढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है थर्ड पर्सन। THIRD, थर्ड। PERSON, थर्ड पर्सन। ठीक है, आपको ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन यही पूरा ग्रामर को नचाता है। ठीक है, यही सब छोटा छोटा चीज़। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। अब हम बारी बारी से किसके बारे में पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं भाई? बोलने वाले को। इसका परिभाषा है, देखिए कैसे। बोलने वाले को, बोलने वाले को फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। समझिए, मेन है समझना। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे जैसे मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ और हम लोग खेलते हैं। अब यहाँ समझना है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं, कोई पूछा क्या कर रहे हो तुम, बोलता है मैं खेलता हूँ। वो लोग क्या कर रहा है? हम लोग खेलते हैं। तो बोल रहा है कि नहीं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। देखिए, मैं, कोई भी पूछा क्या कर रहे हो तुम, बोलता है मैं खेलता हूँ, हम लोग खेलते हैं। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ठीक है, बोलता है कहाँ जा रहे हो, बोलता है मैं बाज़ार जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? फील्ड में। हम लोग खेल रहे हैं। तो बोल रहा है कि नहीं? पूछ तो कोई और रहा है, लेकिन बोल रहा है मैं और हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई को बोलते हैं मैं हिंदी में। ठीक है, और वी को बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, नंबर तो पढ़ चुके हैं आप लोग, वचन। तो देखिए, चर्चा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैं से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। एक वचन, बहुवचन, जिससे एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। प्राणी में अब जितना जीव जंतु आ गया जिसके पास जान है, तो जिससे एक का बोध हो उसको हम बोलते हैं एक वचन, और जिससे एक से अधिक का बोध हो वो बहुवचन में आ जाएगा। तो मैं कहने से एक का बोध होता है। ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर नंबर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। अच्छा, वी मतलब हम लोग मतलब एक से अधिक हो गया। हम लोग बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया? ये प्लूरल नंबर हो गया। प्लूरल नंबर यानी
बहुवचन। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आई आ जाएगा सिंगुलर नंबर में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और बी आ जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। ठीक है, क्योंकि आई कहने से, मैं कहने से सिर्फ मैं एक का बोध होता है, और बी हम लोग कहने से एक से अधिक का बोध होता है। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, हम लोग खेलते हैं, मैं खाता हूँ, हम लोग खाते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बोल रहे हैं। कोई कुछ पूछा, क्या कर रहे हो तुम, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ, उसको बोलकर मैं जवाब देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, जो काम आप लोग कर रहे होंगे वही बोलिएगा। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड, PERSON, सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष बोलते हैं इसको हिंदी में। तो सुनने वाले को क्या बोलते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, SECOND, सेकेंड, PERSON। ठीक है, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे समझना है, जैसे समझना है, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, कोई कोई मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि रे तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम घर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहा है। तो जैसी मैं, कोई इंसान से मैं उसको बोला, तो क्या किया, वो सुना, सुना कि नहीं, सुना कि नहीं, कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। हम उसको बोलें तो कौन सुना, यदि हम बोलें तो कौन सुना, जो सामने में रहेगा वो सुनेगा। तुम मान के चलिए क्लास मान के चलिए क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई मेरा दोस्त कुछ काम कर रहा है, तो टीचर वहाँ से बोला, ए तुम क्या कर रहे हो, उठो, तुम उठो, क्या कर रहे हो। तो बताइए, वो जब तक सुना नहीं तब तक टीचर का बात सुना होगा, उसके बाद वो जो उसको बोला होगा वो किया होगा। तो टीचर बोला उठो, तो किसको बोला, तो बोला कि हम लोग उठें सर, नहीं तुम उठो, पर्सनली तुम उठो, एक आदमी उठो, तो सिंगुलर नंबर हो गया। तो बोला सर हम नहीं थे, ये लोग भी था। बोला तुम लोग उठो। तो टीचर का बात सुन रहा है कि नहीं, तुम एक व्यक्ति सुन रहा है और तुम लोग उसका सारा दोस्त सुन रहा है, जो बदमाशी कर रहा था जब टीचर पढ़ा रहा था। तो ठीक है, तो समझने के लिए ये सब टीचर और स्टूडेंट्स का बात हम बोल रहे हैं। तो टीचर बोला, पढ़ा रहा था वो, तो बोला वो कुछ कर रहा था, वो मोबाइल छेड़ रहा था, कुछ भी कर रहा था। तो नज़र उस पर पड़ा, बोला अरे तुम उठो वहाँ से। बोला सर मैं पर्सनली मैं, हाँ। बोला कि नहीं सर सब लोग था। बोला तुम लोग सब उठो। तो सुना कि नहीं, सुना, सिंगुलर नंबर क्या हुआ, तुम पर्सनली एक का बोध होता है कि नहीं, यू, और तुम लोग को इंग्लिश में यू बोलते हैं, लेकिन ये प्लूरल नंबर है, PN प्लूरल नंबर, और ये सिंगुलर नंबर। कोई दिक्कत, अब समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, THIRD, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन, PERSON, पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब समझना है। देखिए थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं, लिख दिए हैं।
अब जैसे समझिए इसका मतलब क्या होता है। जिसके बारे में कहा जाए, देखिए वह क्या है, वह खराब है, ठीक है। वे सब खराब हैं, ठीक है, वे सब खराब हैं। या वह खाती है, या वे सब खाते हैं। देखिए समझना है, मैंने यहाँ पे समझना, ठीक है। बोलता है कि जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिस इंसान के बारे में कहा जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक और पढ़े थे, सब्जेक्ट, उद्देश्य, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके जिसके विषय में कहा जाए, अरे वो भी तो मतलब कि वो भी क्या है, वो भी तो सब्जेक्टे है एक तरह का, ठीक है। ये भी तो एक तरह का सब्जेक्टे है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर, वह खराब है और वे सब खराब हैं, वह खाती है वे सब खाते हैं, ठीक है। वह खराब है, वह के बारे में क्या बोल रहा है, वह के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये खराब है, क्या है, खराब है। वो उसके पास क्या गुण है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, वह खराब है, तो वह थर्ड पर्सन हो गया। वह खाती है, वह के बारे में क्या बोल रहा है, कौन सा काम कर रही है, वो खाने का काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, कुछ भी का काम कर रही है, जाने का काम कर रही है, वह कुछ भी है, यानी किसके बारे में बोल रहे हैं, राम खाती है। मान के चलिए किसी आप दोस्त के घर गए हैं, मान के राम और मोहन एक दोस्त है, राम मोहन के घर जाता है, फिर जब लौटता है तो उसका घर वाला बोलता है तुम गया उसका घर, वो क्या कर रहा था, बोलता है वो पढ़ रहा था। तो किसके बारे में बोला, मोहन के बारे में बोला, तो मोहन भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। मोहन भी क्या हो जाएगा, नाम जितना भी क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो वह खाती है, किसके बारे में, वह के बारे में, स्त्रीलिंग के लिए वह होता है, वह खाती है, वह खाता तो पुल्लिंग हो, वे सब खाते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, वे सब के बारे में बोल रहे हैं। वे सब खराब हैं, वे लोग जो हैं खराब हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, वे लोग खराब हैं, तो वे सब लोग के बारे में क्या बोल रहा है, खराब है, ठीक है। तो वे सब के बारे में, तब इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही को, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ही को नहीं बोलते हैं, वह को बोलते हैं ही, और वे सब को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। देखिए THEY, दे मैंने वे लोग या वे सब होता है। वह और सी बोलते हैं किसको, स्त्रीलिंग के लिए, लड़की लोग के लिए सी यूज करती है, वह को, वह खाती है तो सी इट्स। तो यहाँ पर ही और दे और सी, ये तो हो गया क्या, ये सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर में हो गया, वह का एक का बोध होता है, सी मतलब ही स्त्री के लिए वह को बोलते हैं सी, ठीक है, तो एक का बोध होता है। लेकिन दे वे लोग हैं, वे लोग क्या हुआ, बहुवचन हो गया, तो ही सी इट भी है, ये नपुंसक लिंग के होता है, नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ही सी इट ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर में आ गया कि नहीं, और दे प्लूरल नंबर में आ गया, प्लूरल नंबर में। तो फिर से पढ़ा देते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन, तो किसी इंसान के बारे में बोल दीजिए, ठीक है, किसी इंसान के बारे में बोलिए, वह वे सब, तो इसे याद रखना है, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ये परिभाषा के साथ हम बता दिए। और अब देख लीजिए, इसको आपको ध्यान में भी रखना है कौन कौन आता है, ठीक है, कैसे होता है फर्स्ट पर्सन, किसी तो किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, FIRST फर्स्ट पर्सन, SECOND सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन। देखिए FIRST सेकेंड, SECOND सेकेंड, PERSON
पर्सन, उसके बाद THIRD थर्ड, बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अच्छा से दिखे आप लोग को। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई होता है और वी होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, वाई ओ यू होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। आई को क्या बोलते हैं, मैं, ये टेबल बना लीजिए। बी को क्या बोलते हैं, हम लोग। जैसे ही फर्स्ट पर्सन को बोला आई वी, इसको भी क्या बोलते हैं, तुम। इसको क्या बोलते हैं, तुम लोग। इसको क्या बोलते हैं, वह, पुरुष के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सी मतलब वह, स्त्री के लिए, लड़की लोग यूज करते। अच्छा, ये मतलब भी यह होता है, इट मतलब भी, ठीक है। लेकिन ये नपुंसक लिंग के लिए होता है, ठीक है। नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इट को। और ये क्या है, वो सब। अच्छा, अब यहाँ हमको देखना है ये क्या है, सिंगुलर नंबर में आता है, प्लूरल नंबर में, एक वचन बहुवचन, ठीक है। ये भी सिंगुलर नंबर में, ये भी प्लूरल नंबर में, ये सब सिंगुलर नंबर में, ये प्लूरल नंबर में। इसको याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये सब जान जाइएगा तो बहुत आसान होगा आगे समझने में। टेंस, वॉइस नरेशन जो भी है एकदम अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ही जो होता है वह होता है पुरुष के लिए, यानी मेल के लिए, और सी होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। ये नपुंसक लिए, इट होता है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। देखिए, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। नंबर भी पढ़ लिए, पर्सन भी पढ़ लिए, ठीक है। और सब्जेक्ट, ये सब जो भी था, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब भी सब पढ़ लिए। तो इतना बेसिक है, इसको मजबूत रखिए, नहीं तो हमेशा यूज होगा। ये हमेशा नहीं रहेगा याद आपको, हमेशा यूज होगा। टेंस में तो सभी जगह, टेंस का जब नियम पढ़िएगा तो सभी जगह पर्सन, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो यहीं रहने देते हैं।